मैं डांस करूंगा तुम्हारे अबे साथ। चल बे खजूर, ये कहाँ से रो रहे हो? एक्चुअली माइकल जैक्सन साहब ने कवाली ट्राई की थी जिलेलाही, तो वहीं से बता दीजिए ना, ऐसा क्या है उसमें? उनसे हुई नहीं। हमने कवाली शुरू की, वो ऐसे ऐसे चलने लगी कि हमसे ना होगी। तुम्हारे लिए ड्राई डे है। Get up! तुम्हारे लिए तो मेरे दिल के दरवाजे भी खुले हैं जानू। वाह, मैं खरीद सकती गलत हूँ। है। नहीं ये सही चल रहा है, पटाखे नहीं दे रहे, ये गलत है। अपने मुंह में फीता डाल के क्यों नहीं आग लगा लेते अपने मुंह को? कितनी किसी गंदी चुड़ैल के ससुर लग रहे हो तुम। मैं मुंह में फीता डाल के अपने आप को आग लग जाऊं और फट जाऊं और हाँ। तुम लोग देख के एंजॉय करो। नहीं, मैं भी खुद को फटते हुए देखना चाहता हूँ, तालियां बजाना चाहता हूँ। डोंट वरी उस्ताद जी, मेरे पास एक आइडिया है। मैं आपका वीडियो लेके इंस्टा पे अपलोड कर दूंगी और आप वहां देख के तालियां बजा देना। मुझे लगा था सबसे बड़ा बेवकूफ मैं हूँ, लेकिन टुनाइट अवार्ड गोज टू शी। लेकिन मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे पटाखे चाहिए। मैं लेके दूंगा तुमको गजल। बाबू, ये चॉकलेट कितने की है? 500 की है। इतनी महंगी? एक मिनट, अब तो झूठी हो गई, अब कितने की है? ये मिठाइयाँ नहीं है जो मैं तुम्हें चाट लोगे तो मैं तुम्हें सस्ती दे दूंगा। ये इतने की मिलेगी। अच्छा वो आपने मुझे बता दिया, क्योंकि मैं तो अभी फिनाइल की बोतल सस्ता खरीदने के चक्कर में चाट के दे देता। नहीं नहीं उस्ताद जी, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, वरना मेरा क्या होगा। मैं हूं ना। आप जो सोच रहे थे वो सोचिए। आप सोचिए कि मैं तो कहता करो, एक ही जिंदगी है, फिनाइल चाट के खत्म करो। सही बात। तुम मेरे साथ चलो। कपू, ये क्या है? ले जाओ। खबरदार तुमने मेरी शिष्य के साथ बहलाने फुसलाने की कोशिश की तो। अरे नहीं नहीं, वो बेला फुसला नहीं रहे हैं, वो तो सिर्फ पटाखे बेच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि तुम पिछले जन्म में मेरी माँ थी। अच्छा, वो भी इतनी खूबसूरत थी? नहीं, वो भी बहुत बड़ी भोली थी। पागल हो तुम? और मुझे लगता है कि तुम पिछले जन्म में मेरे पापा थे। क्यों? वो भी इतने हैंडसम थे? नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी ने बहला फुसला के मेरी माँ को पटाया था। मतलब मम्मी पापा, आप मेरी मम्मी पापा हो? Oh God! पापा, मम्मी, मैं तुम्हारा पापा हूँ? पापा, मेरे का पटाखे दिलाओ पापा। मैं पापा हूँ? यस। अंदर जाके किताब पढ़ो। एग्जाम कौन देगा सुबह? सॉरी पापा। ये, तुम मेरे पिछले जन्म का मजाक उड़ा रहे हो, उसका फायदा उठा रहे हो। शर्मा जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? ए उस्ताद, समझा लो अपनी चेली को। आप समझाइए अपने पति को। साहब, साहब? आपने मुझे साहब कहा, अरे बुढ़े, तुमने मुझे साहब कहा। तो फिर समझाइए साहब इनको। ये मेरी खूबसूरत सी चोली को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप, मैं खूबसूरत हूँ, हॉट हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी नहीं कोई गलती है, ये तुमसे जलती है। मैं इससे जलती हूँ, इससे जले मेरी जूती, ये मुझसे जलती है। तुमसे जले मेरी सैंडल, तुमसे जले मेरा काजल, तुमसे जले मेरा मस्कारा, तुमसे जले मेरी लिपस्टिक। अरे रोको साहब इन्हें, ये इन्होंने पूरी मेकअप चला दिया, इनके देखने लायक नहीं रहेगी ये। ए चिच्चा, बीच में मत पड़ो, अपनी चेली को कहो हद में रहे। देखो, इस उस्ताद के मुंह पे चाहे सैंडल मार दो, लेकिन खबरदार अगर गजल को कुछ कहा तो इसको कुछ कहने से पहले तुम्हें छाती के ऊपर से चढ़ के जाना पड़ेगा। You are so caring, कप्पू। ओह, ये ना अपने उस्ताद को करो, खबरदार मेरे पति को किया तो। खबरदार मुझे पति कहा तो तुम करो। ए के साथ मल्टीपल डब्ल्यू, मेरे को अच्छा लग रहा था। उस्ताद, मैं कह रही हूँ अपनी चेली को समझाओ, वरना आज तक इसने मुझे शान देखा है, अपना मेरा भयंकर रूप देखेगी वो। मैंने देखा है भयंकर रूप, जब ये ब्रश करती ना यहाँ तक झाग निकलती, बड़ी भयंकर लगती है। कप्पू, भयंकर रूप इतना फनी होता है, मैंने कभी नहीं देखा। नेक्स्ट टाइम मुझे भी बुलाना। अरे अगले हफ्ते करेगी ब्रश दोबारा, तुम आ जाना। सुन, मेरे पति से दूर रहे, वरना तेरे को ना मैं रॉकेट से बांध के उड़ा दूंगी, मैं बोल रही हूँ। और मैंने भी तुम्हें चक्री की तरह नहीं घुमाया ना, तो मेरा नाम गजल नहीं। मैंने ना तुम जैसे पटाखों को देखा है, बाहर से पटाखा होती है, अंदर से फुसली निकलती है। तो बाहर से भी फुस और अंदर से भी फुस। तुम तो जली हुई फुलझड़ी हो। और तुम कप्पू, हेल्प। वो कुछ गंदा सा, कुछ गंदा सा। क्या कुछ गंदा सा? तुम कुछ गंदा बस करो बेबी, मत करो। तुमने किसी की बीवी को हाथ लगाया? किसी की
किसी की बीवी मतलब? किसी की तो होगी तुम। गलत है साहब। बस अगर यह सब लड़ाई इन पटाखों के पीछे है तो आज मैं अपने इन बच्चों को तहस नहस कर दूंगा। तुमने सच में मेरे पटाखों को आग लगा दी। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गोवा लेके चलो। सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में बैठे और अपने घरों पर बैठ के हमारा शो देख रहे तमाम दर्शकों को हमारी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि ये दिवाली आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। अच्छा पारी, दिवाली आने से पहले 2 दिन आने से पहले ही मैसेज शुरू हो जाते हैं। क्या? आपको हैप्पी दिवाली, इससे पहले कि नेटवर्क जाम हो जाए, दुआओं का सिलसिला आम हो जाए। अच्छा यही लोग 2 दिन पहले नेटवर्क जाम करते हैं एक्चुअली। अच्छा कुछ लोग तो इतने आलसी होते हैं ना भाई, दिवाली का मैसेज आता है पढ़ते नहीं है। क्यों? बिना ना वैसे ही आया, उनको पता दिवाली वाला दिन है, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। सीरियसली एक बार पढ़ने की जहमत भी नहीं उठाते। अगर मैं भेजूं ना मैसेज अपनी तरफ से बना के, कोई माइका लाल ऐसा नहीं जो ना पढ़ेगा उसको। अच्छा ऐसे कैसे? और मैसेज ये भेजूंगा कि अगर तू अपने अंदर भी उजाला चाहता है और बाहर भी उजाला, तो मुख रूपी द्वार की जीप रूपी देहड़ी पे राम नाम का दीपक जला ले, तेरे अंदर भी उजाला, तेरे बाहर। पता है, तो यही मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ, थैंक यू एंड विश यू सेम। ऐसे ही करते हैं लोग बाजी। मैं तो कहता हूँ कई बार दिवाली के चक्कर में 100-150 मैसेज दिवाली के आ गए ना, बीच में एक ऐसा आ गया, अरे सुना है आपके दादाजी गुजर गए, उसको भी लिख देते हैं थैंक यू एंड विश यू सेम। सीरियसली। अच्छा आजकल मैसेज के साथ साथ ना वीडियो और फोटो वाले मैसेज भी आने लगे हैं। हाँ। बड़े सारे लोग ना हैप्पी दिवाली पे दिए वाली फोटो भेज देते हैं, ऐसे दिया निकला होगा। मैंने रक्षाबंधन में देखा बहुत सारी बहनों ना जो दूर रहती बेचारी नहीं आ सकती, अपने भाइयों को ऐसे फोटो खींच के भेज देती हैं राखी की ना, साथ में देसी घी के 1 किलो लड्डू, ये लो 1 किलो लड्डू। ऊपर से कई भाई भी बड़े शाणे होते हैं, 1000 के नोट की फोटो खींचते, क्रिच ये लो कड़क 1000 का नोट, प्रिंट आउट निकलवा लेना। अच्छा कुछ लोग ना ट्रेडिशनल ड्रेस सिर्फ दिवाली में पहनते हैं, उसके पहले वो तय लगा के रखी होती घर पे, वो पूरा साल पड़ी रहती है। अब ऐसे तय लगी होगी कुर्ते को, उस कुर्ते को आप जितना मर्जी प्रेस करो, आयरन करो उसको, तो वो सीधा ही नहीं होता, वो उसकी बाजू ऐसी रहती हैं। तो जो तो थोड़ा तंदुरुस्त आदमी ऐसे करके सीधा कर लेता है, नहीं तो बेचारे जो थोड़े कम सेहत वाले तो वो कुर्ते के साथ साथ उसे एडजस्ट हो जाते हैं। कुर्ता और भाई क्या हाल है इंटरव्यू लेने वाले भैया? डॉक्टर साहब ये क्या गंदा सा उठाया हुआ है आपने? ये मैंने ये थैला उठाया हुआ ये है। थैला तो साफ है, मैं मुंह की बात कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब आपसे एक छोटा सा काम था। अरे तुम छोटे आदमी हो, छोटे से काम होगा, तुमको बड़ा सा काम दिया। देखो ऐसा है, हाँ जी। अजय देवगन और काजोल आने वाले हमारी सोसाइटी में, अच्छा तो पूरी सोसाइटी ने मिलकर ना आपको 2 दिन के लिए बैन किया हुआ है। भाई करो या बैन, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मैं तो हूँ ही बड़ा बिजी। हाँ जब भी वो आए अजय और काजोल, उनको मेरा हेलो कह देना, कहना डॉक्टर साहब हेलो कह देना। चलो ठीक है। तो 1 मिनट तो नहीं ओ, हाँ अभी तुमने क्या कहा? मैंने कहा मुंह बड़ा गंदा आपका। वो तो तुम अभी क्या कह रहे हो ना, उस अभी उससे बाद जो उससे पहले बीच में क्या कहा? अच्छा वो हाँ। अजय देवगन और काजोल आने वाले हैं। ना सिमरन बजा दे मामा, सोच तक सिमरन सिमरन आ रही है, सिमरन बम्पर बाथरूम के दरवाजे खोल दो, आज डॉक्टर साहब नहाएंगे, हॉस्पिटल को चमका दिया जाए। तुम अच्छा भाई दिवाली की बात चल रही है, जैसे दिवाली आती है ना बिल्डिंग के चौकीदार बड़े एक्टिवेट हो जाते हैं। हाँ। बड़ा एकदम से ओवर एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा। आप 10 बार निकलो हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली। अच्छा कई तो दिन में 2-4 लगा के आए होते हैं, हैप्पी दिवाली सर। अच्छा आप पीछे पीछे आपके घूमते हैं, आप इशारा समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर गुस्से में आ जाते हैं, हैप्पी दिवाली। और तो और ये सिलेंडर वाले जो सिलेंडर पहुंचाते हैं ना आपके घरों में, ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं। पहले तो सिलेंडर देके निकल जाते हैं ना, फिर सिलेंडर आके अरे मैडम मैं लेके जाता, अंदर जाके किचन में पूरा लगाएंगे, चेक करने लगते हैं
ये देखिए मैडम चूल्हा कैसे जल रहा है। दिवाली के दिए भी नहीं ऐसे जलते। बातों बातों बताते हैं कि दिवाली है, थोड़ा कुछ चाहिए। तो कई औरतें बड़ी शानी होती है, हाँ अरे मैं तो भूल की दिवाली, ये ले लड्डू। वो आदमी फिर याद रखता है उस औरत का मुंह, उसका घर का एड्रेस। अगली दिवाली में ना सिलेंडर में से आधी गैस बाहर निकाल के छिस करके देके आता है कि इसने कौन सा हमें कोई पैसा देना है। Come on, come on, come on, come on. भाई कपिल शर्मा सफाई हो गई, मैंने कपड़े धो दिए, अब तो बस उनके आने का इंतजार है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आ कितने बज रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा शेड्यूल मैच ना करे, मैं अंदर बिजी हूँ और वो आके चले जाए। आपका क्या शेड्यूल है? मेरा है ये बिजी शेड्यूल है। आई हैव टू चेक 10 to 11 आई एम फ्री एंड 11 to 1 बजे तक मैं कैरम विद पेशेंट्स है, ठीक है। 1 से 5 बहुत ज़रूरी काम से मुझे सोना है, 5 से 9 मेरा पावर नैप होता है, 9 से 10 रेस्ट है। व्हाट ए बिजी डे, बट या आई विल एडजस्ट, नो प्रॉब्लम। कब आ रही हैं काजोल, मुझे ये बताओ? काजोल अकेली नहीं आ रही है, अजय देवगन भी साथ में आ रहे हैं। नहीं, मैं काजोल के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज अजय देवगन है ना, उनके हाथ और मेरे मुंह की बनती नहीं है। कितने बजे आ रही हैं मुझे ये बताओ जरा। आज नहीं आ रही, वो कल आ रही है 9 बजे। ओके, कल आ रही हैं, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, जब भी वो आए ना, जी तुम्हारा दिल तो भारी होगा बट मेरी ना तारीफ करना तुम, ठीक है। मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगा, बट नहीं ह्यूमिलिटी होती है ना, जैसे हम्बल बन के रोकते हैं, ना बट तुम ऑन रहना, ठीक है। और सिद्धू साहब, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब भी वो आए ना तो मेरे लिए कुछ भी बोल देना। अगर कहीं यहाँ फंस जाऊँ तो रणबीर कपूर के लिए जो शेर बोला था वो बोल देना, ठीक है। और पैसे की चिंता मत करना, काम जो मैं चाहूँ, पैसे की सोचना भी मत, ठीक है। चलो आओ जल्दी, रेडी। एक्चुअली माइकल जैक्सन साहब ने कवाली ट्राई की थी जिलेलाही, तो वहीं से बता दीजिए ना, ऐसा क्या है? उनसे हुई नहीं। हमने कवाली शुरू की, वो ऐसे ऐसे चलने लगे कि हमसे ना होगी। ऐसे ऐसे चल नहीं रहे, वो मून वॉक होता है, उनका फेमस स्टेप है वो। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है ये कोई कवाल है चंदू। क्या I बात doubt कर रहे हैं it. जिलेलाही? आपको ये कमर की लचक नहीं दिखाई देती है क्या जिलेलाही? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कवाली का आगाज करूं। एक मिनट उस्ताद जी, अगर आपको गीली कवाली करने का मूड हो रहा है तो मैं अंदर से डायपर मंगवा दूं। ये हमारी कवाली का हुक स्टेप है मोटी आपा, आप नहीं समझेंगी। दीदी, जीजू, पूरी चल बे। दीदी, पहले गिफ्ट लो। अरे गिफ्ट आया है। कितनी प्यारी है यार, एकदम मेरी बहन। क्या गिफ्ट लाई है मैं देखती हूँ। दीदी ऐसे सबके सामने नहीं गिफ्ट खोलते हैं। हमें नहीं खोलते, तू तो घर की है। सही फरमाया आपने। ये देखो, शेविंग किट। हमारे 1 साल के बच्चे के लिए तुम सेविंग किट लाई है? हाँ जीजू, आप ही तो बोलते कि आजकल बच्चे उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं। अब क्या पता आपके बच्चे के भी 1-2 महीने में दाढ़ी निकल आए। यार इतने सालों से इस लड़की को जरा भी अक्ल नहीं आई। छोटे बच्चे की कोई दाढ़ी निकलती है? हाँ, एकदम तेरा ना बकवास गिफ्ट है। अरे दीदी, गिफ्ट तो मैं खुद हूँ। आपके बच्चे के बर्थडे पे आज मैं जादू करके दिखाऊंगी। बुरी, तुम्हारा जादू तो पहले मेरे सर पर चढ़ा हुआ है। तुम्हारे सर पे जो चढ़ा है वो जादू नहीं, जुए हैं। ये ठीक है। और दीदी, इतनी शुभ अवसर पे इस अशुभ इंसान को क्यों बुलाया है? बुलाया मतलब ये सारी पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज की है। क्या? हाँ, और जो कवाली वाले उस्ताद जी ना, वो मैं लेकर आया हूँ इधर। ये और उस्ताद? हाँ। यू, ऐसे लोग तो बसों में चूरन बेचते हैं। ये और साली, यू, ऐसे लोग उन्हीं बसों में से चूरन लेके खरीद के खा जाते हैं। हाँ, आह की आवाज भी आती है जो। बाजी दिवाली आने वाली है और इस बार की जो दिवाली है वो थोड़ी वैसे ही स्पेशल है। पटाखे फूटेंगे? पटाखे तो फूट ही रहे हैं बाजी। फुस ना हो ना, पटाखा पटास वाला हो। मैं कहता हूँ ऐसा पटाखा आपको दिखाने वाला हूँ बेटे, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन ये दिवाली बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस दिवाली पे
हमारे मोहल्ले में जो मेहमान आ रही हैं, ये बाजी ऐसी बला की खूबसूरत है कि ये नॉर्मल दिन पे भी आए ना दिवाली लगती है, ये मंडे को आ जाए लगता संडे है। बहुत ज्यादा खूबसूरत है और पूरा विश्व इस बात पे ठप्पा लगा चुका है कि उनसे खूबसूरत कोई है ही नहीं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल मिसेस ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। कैसी है? जोरदार तालियां होनी चाहिए जरा। वो शरारत से बाज नहीं आएगा? किस शरारत से? मौका नहीं छोड़ते। मौका नहीं किस शरारत? भूल जा शरारत, अब तारीफ करने का समय। मासूम है, मासूम, इनोसेंट। इट्स ऑल नाइस। दिवाली की आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आए हाय, इससे बेस्ट दिवाली मैंने देखी नहीं आज तक। कमल सी कोमल है वो, अच्छा। हर पंखुड़ी जैसे गुलाब है, उसकी बातों में है गजल, वो किसी शायर का ख्वाब है। ये अदाएं, ये शोखियां मोह लेती है दिलों को, लफ्स लफ्स महकता है जिसका आप हुस्न की वो किताब है। हुस्न की किताब है। हाँ। आपके पन्ने फाड़े की भाभी जाके बड़े शेर आते हैं आपको। मैं किसी से गले मिल लूं तो शरारत से बाज नहीं आएगा। खुद जो आपके इतने 6-6 लाइनों के लंबे शेर आते हैं उसका कोई ख्याल नहीं। मतलब चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। अंदाज की बात है जी। एक बार जोरदार तालियां ऐश्वर्या जी के लिए। अच्छा, मुझे इनकी ये बात बड़ी अच्छी लगती है। क्या? जब भी आती हैं अकेली आती हैं, जूनियर बच्चन साथ नहीं होते, सामने वाले के कंफर्ट लेवल का ध्यान रखती है। फिर आप भी ध्यान रखते हैं ना अगली बार। आई लाइक ये स्पिरिट। हाँ जी। पाजी, ए दिल है मुश्किल एक्चुअली बड़ा मुश्किल होता है। जैसे हमारे लिए बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है जब भी ऐश्वर्या आती है कि इनसे बातें करें, कि इनको देखते रहे, क्या करें। आई मीन अच्छा, ये सुन के आप तो बोर हो गई होंगी, लेकिन एक्चुअली ये सच है, हमें समझ नहीं आता एक्चुअली भाई, क्योंकि हम जैसे गरीबों के लिए तो यही होता है कि साल में एक आध बार, पूरी जिंदगी में एक आध बार विश्व सुंदरी को करीब से देखने का मौका मिलता है। गरीब, आई मीन ये आप देखो कितना ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है, हर बात में इसकी पैराडॉक्स होता है। 12 करोड़ का टैक्स देता है 1 साल का और ये गरीब है। और ये गरीब है। टैक्स देना चाहिए भाई, देश की तरक्की के लिए जरूरी है। पर आपने 3 कम बताया, 15 दिया। ऐश्वर्या, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। आइए प्लीज यहाँ पे विराजमान होके इस सोफा को और महंगा कर दीजिए। तो सुहागरात कब मनाएंगे? और अगर सुहागरात नहीं मनाएंगे तो बच्चे कहां से आएंगे? और अगर बच्चे नहीं आएंगे तो रिश्तेदार यही गाएंगे, क्या से क्या हो गए। क्या खूब कहा है अर्चना जी के लिए। जेटी से आती थी जेटी वाले को पटाके, जेटी से आती थी जेटी वाले को पटाके, अब डायरेक्ट ऑटो में आती है उसको किराया पकड़ा के। और जेटी वाला इनको ऑटो में देख के क्या कहता है, क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्या बात है उस्ताद जी, क्या बात है। हाँ हाँ, आपके बच्चे का जन्मदिन है जिलेलाई। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ करनी है कवाली? चांद पे करनी। अरे यहीं करेंगे यार, इतना देखिए सजाया है मोहल्ला, यहीं करनी है कवाली। ऐसे तो किसी बुजुर्ग शायर ने कहा है क्या? कि हर डाल पे पंछी सोता है। इतनी भी बड़ी बात नहीं, सुनो। हर डाल पे पंछी सोता है, सजने को तो सुहागरात वाला कमरा भी सजा होता है। सजने को तो सुहागरात वाला कमरा भी सजा होता है। अगर वही कवाली सुनाएंगे तो सुहागरात कब मनाएंगे? और अगर सुहागरात नहीं मनाएंगे तो बच्चे कहां से आएंगे? और अगर बच्चे नहीं आएंगे तो रिश्तेदार यही गाएंगे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। वाह वाह उस्ताद जी, मजा ही आ गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उस्ताद मीडियम बेगम अली खान साहब। दिख तो नर टाइप कर रहे हैं, तो ये मादा टाइप का नाम क्यों रखा है आप? मैं बताता हूँ जी, एक्चुअली इनको बादशाह बहुत पसंद है, और जब ये बादशाह को देखती है ना, इनके अंदर की बेगम बाहर आ जाती है।
ठीक कहा इन्होंने। बादशाह सलामत, आइए ना, मेरी जान ले लीजिए। जी आपका चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा है हमें। उफ, कैसी बातें करते हैं आप? आपकी धोती कितनी पतली है। तुमने तो कहा था कि बहुत फेमस है बेगम अली खान, नाम तो हमने कभी सुना नहीं। तो कैसे सुना होगा? पहले ये हंसराज हंस के नाम किससे मशहूर थे? एक मिनट, हंसराज हंस हैं? नहीं नहीं, उनसे तो इनकी शक्ल मिलती नहीं है। इसीलिए तो हम दलेर मेहंदी हो गए। उनको भी हम जानते हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं। मीका वो भी आए हुए हैं। गुरु रंधावा वो भी आ चुके हैं। हाय रब्बा, सारे पंजाबी इधर आते हैं। कनाडा का वीजा लगा के देते हो क्या? देखिए, आप अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप मशहूर हुए कैसे? हम पहले नेहा कक्कड़ हुआ करते थे। वो तो लेडीज है। आपको बताया ना कि इनके अंदर की बेगम जाग जाती हैं, तो उस दिन नेहा कक्कड़ जाग गई थी। क्या नाचे जा रही हो? पति यहाँ पे खड़ा हुआ है, तुम राजा को बुला रही हो, वो भी कुंडी बिना खड़काए। कम से कम कुंडी तो खड़कवाओ। तकल्लुफ ना करें नवाज अरे साहब। हम आपको ऐसे गीत सुनाएंगे कि आप बिना ईद के हमारे गले लग जाएंगे। पहले आप सच सच बताइए, किसी और के साथ कभी कवाली कोई की है आपने? बहुत बार की है नवाब साहब, कभी पकड़े नहीं गए। पकड़े नहीं गए? हाँ जी, बाग बाग के कवाली करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके पकड़े नहीं जाते। उफ, आपका तो कुर्ता भी कितना पतला है। मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा अरे है। हमें भी। वरना ये बता क्यों नहीं रहे कि किसके साथ कवाली की है दीदी? ऐसे कैसी बात कर रही हैं मोटी आपा? हमारी एक बहुत ही मशहूर कवाली, हो सकता आपने सुनी हो। कौन सी? ये क्वाली क्वाली आंखें। एक्सक्यूज मी, आप मेरे जीजू को नवाब क्यों बोल रहे हैं? जिल्ले लाहे, ये तो हम अपने सलीके की वजह से हाथ बंधे हुए, वरना हम तो इनको क्या क्या बुलाते हैं। ए पागल है सपना तू? आज यार की शादी नहीं, आज मेरे बच्चों का जन्मदिन है। नहीं नहीं, मेरे यार की शादी थी ना, मैं उधर जा नहीं पाई, तो मैंने सोचा मेरा डांस वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने इधर आके कर दिया ये। एनीवे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे तो ठीक है, सिलेंडर क्यों लाई हो साथ में? अरे तो तुम्हारे बच्चे के लिए गिफ्ट है। सिलेंडर? हाँ, शेविंग किट। हमारे बच्चे का बर्थडे है, बाल नहीं आई है कि सारा रिलीफ फंड इधर ही आ रहा है। बुरा न मानिएगा जिले लाहे, नहीं, हम क्यों? गैस प्लांट जैसी औरत है, सिलेंडर ही तो गिफ्ट करेगी और क्या कर सकती है। हाँ, ये बात भी सही है। मैंने कुछ बोला, मैं बच्चे की मौसी है, मौसी। अच्छा, ये इसका भी बड़ा अपना ही चल रहा है इधर। जहाँ अपना फायदा देखती है उधर रिश्ता बना लेती है। कभी किसी का भांजा बन जाती है, कभी किसी की मौसी बन जाती है, कभी किसी की दीदी बन जाती है। मैं तो फिर भी रिश्ते बनाती, तेरे जैसे नहीं। इसको तो इसके घर वाले न करते, इसका खुद का सगा बाप बाहर जाता है ना इसके साथ, बोलता है मेरी फूफी का लड़का है। जेसीबी मशीन से बड़ी औरत। जेसीबी? मैं जेसीबी है ना, मैं बहुत अच्छी है, बता रही है तेरे को। यहाँ ना खुदाई करके तेरे को अब भी गाड़ देगी, बता रही है। मैं तितली भाभी, बताओ इन लोग को मैं बच्चे की मौसी है। हेलो, तुम्हारे जैसे ना मौत के कुएं होते हैं, मौसी नहीं, मौसी मैं हूँ, ओरिजिनल। देख, तू मोमबत्ती जैसी मौसी, अभी फूंक मारेगी ना बुझ जाएगी इधर, बड़ी आई। खबरदार, अगर मेरे बच्चे के जन्मदिन वाले दिन तुमने उन्हें से क्लेश डाला तो। अरे कपाल साहब, आप क्या कर रहे हैं? औरतों का झगड़ा देखने आए हैं आप? उफ, औरतों का झगड़ा देखने में बड़ा मजा आता है जिले लाही। हमारे यहाँ तो कोई झगड़ा ना हो तो मैं इन दोनों छिलेरियों को आपस में लड़वा देती हूँ। हमारे इधर जूड़ा कुटाई बहुत फेमस है जिले लाही। उस्ताद जी, आप कवाली शुरू करो ना। नाराज क्यों होती है मोटी आपा? चलिए कवाली शुरू करते हैं। हाँ कीजिए। आइए ना जहाँ अपना, हमारे बगल में बैठ के कवाली का लुत्फ लीजिए। हाँ चलिए शुरू कीजिए। तो जन्मदिन की इस रंगीन शाम का आगाज करते हैं उनके नाम से, जो इस मोहल्ले की मुखिया हैं। अच्छा अच्छा, ओ अर्चना जी, क्या बात है। अर्ज किया है